कंपनी की तरफ से आफ्टर 2cc 30% डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा। 30% डिस्काउंट। अब अगर 30% डिस्काउंट की बात हम लोग करें तो 30% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, राइट? पहला तो पॉइंट कंपनी उसको ये बेनिफिट मिल जाता है कि उसको 30% डिस्काउंट मिलता है। यानी कि अगर हम लोग फिर बात कर ले कि अगर हम 1000 का कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, अपनी पर्सनल आईडी की बात हो रही है, अगर हम अपनी पर्सनल आईडी पर 1000 का प्रोडक्ट लेते हैं तो कंपनी हमें 1000 का 30% डिस्काउंट दे देगी। अब 1000 का अगर आप 30% निकालोगे तो उसकी वैल्यू 300 रुपीज होती है, यानी आपको 300 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। अब ये 300 रुपए का डिस्काउंट अगर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी में 1000 रुपए का अमाउंट था, अब आपको उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि 300 रुपए आपके बच गए, राइट? 700 रुपए का पड़ा और 300 रुपए आपको बच गए। अब ये जो 300 रुपीज आपके बचे हैं, इसको कैसे आप करोगे? यानी कि 1000 रुपए तो उसकी एमआरपी है, 700 रुपए का कंपनी ने आपको दे दिया आफ्टर 2cc, 300 रुपए आपको बच गए, और जब 300 रुपए बचे और आपको 700 का मिला तो आप अपने कस्टमर्स को कितने का भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको 800 का भी दे सकते हो, 850 का दे दोगे, 900 का दोगे, 950 का दे दोगे, या 1000 रुपए का दे, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ से जो आपकी इनकम हो रही है, यानी कि जो एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है, उसको हम बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। मान लीजिए 900 रुपए, मान लीजिए आपने उसको 1000 रुपए वाली चीज जो है वो 900 की दे दी, आपने कहा भाई ठीक है थोड़ा सा डिस्काउंट ले लो 900 रुपए, तो यानी कि जो 100 रुपए आपको बचे हैं, क्योंकि आपको तो आप उसको 900 रुपए में दे दिया, लेकिन वो चीज आपको मिली कितने में थी? अगर आप देखोगे एस रेट पर, अगर आप देखोगे तो आपको वो प्रोडक्ट मिला कितने का था? आपको तो लग रहा है यहाँ पर जो ये 100 रुपीज है ये कस्टमर डिस्काउंट हो गया, यानी कस्टमर को ये लगा आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, कस्टमर डिस्काउंट। लेकिन अब आपको क्या बच रहा है? मान लेते हैं आपने कस्टमर को 900 रुपए का दिया और 700 रुपए का आपको मिला था, तो अब आप देखो आपको 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया, जिसको हम लोग कंपनी की पहली इनकम बोलते हैं, जिसका नाम होता है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट यानी कि ये 200 रुपए हम लोगों ने कमा लिए। तो ये एक एएस को, ये जो 2cc कहते हैं ना, 2cc कर लीजिए, वो 2cc इसलिए बोला जाता है कर लीजिए क्योंकि जो हमारे कस्टमर से हमको जो प्रॉफिट होता है ना वो बहुत ज्यादा मिलने लगता है। अब आप सोचो एक पर्सन है उसने खाली 5000 की बिलिंग कर रखी है यहाँ पर, और वो 5000 की बिलिंग करके सिर्फ 5% उसको डिस्काउंट मिल रहा है, तो जब उसी को ये 50 रुपए खाली डिस्काउंट मिला है तो वो अपने कस्टमर्स को क्या डिस्काउंट दे पाएगा, राइट? तो इसीलिए एएस का पहला फायदा है कि आपको 30% डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। और अब कॉम्बो पैक 30 का से 40 36 नहीं, कॉम्बो पैक नहीं हो गया है। कॉम्बो पैक में प्रोडक्ट कम हुआ करते थे, कॉम्बो पैक में वो 1.5 सीसी के प्रोडक्ट हुआ करते थे, ठीक है? अभी आगे सारे सवाल आप लोग के लेंगे, चलिए। तो अब क्या हुआ, ये हो गई कंपनी की पहली इनकम, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट, ठीक है? एक इनकम ये होगी कंपनी की। दूसरा, अब इसी एएस के साथ में अगर कोई न्यू पर्सन ज्वाइन करता है, न्यू ज्वाइनिंग, अगर कोई इस पर्सन के साथ में न्यू ज्वाइन करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, तो आपको भी पता है कि इस वाले अमाउंट में कंपनी ने नोवस कस्टमर से लेकर के और मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरी मैनेजर कोई भी लेवल पर हो जाए, तो कंपनी ने 25% को बना के रखा हुआ है कि आपको न्यू ज्वाइनिंग से 25% मिलेगा। अब फिर से 1000 को लेकर के अगर चलते हैं, मान लीजिए कोई पर्सन है, उसने एएस के साथ अगर 5000 से ही बिजनेस को शुरू किया है एएस के साथ में, तो उसको भी कंपनी की तरफ से 25% मिलेगा। तो आप ये सोचिए कि 25% जाकर के सेम अमाउंट होगा 1250 रुपीज। अब यहाँ पर तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, यानी कि लगभग कुछ भी डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि नोवस कस्टमर यानी कि 5000 से जो शुरुआत कर रहा है उसके साथ भी अगर कोई 5000 से शुरुआत करता है तो भी उसको 25% ही मिलेगा, और एएस अगर कोई होता है और उसके साथ कोई ज्वाइन करता है नया तो भी उसको 25% मिलेगा, जो कि सेम अमाउंट है। यहाँ पर कंपनी ने किसी भी तरह का कोई भी फाउंडेशन नहीं किया है, सबको इक्वलिटी यहाँ पर दी है कि नोवस कस्टमर से लेकर कोई भी लेवल पर होगा तो उसको 25% ही दिया जाएगा। अब इस दूसरी पावर क्या है? ये तो हो गई, दो पावर हो गई हैं। अब तीसरी पावर जो कंपनी की है, कंपनी क्या कहती है, एएस को एएस क्यों बनना चाहिए, 2cc क्यों बनना चाहिए, उसके लिए ही कंपनी कहती है कि अगर आप एएस कर लेते हैं और तीसरी इनकम आपके लिए हम ओपन कर देते हैं, उस इनकम को बोलते हैं हम लोग पर्सनल डिस्काउंट, पर्सनल बोनस, पर्सनल बोनस। अब ये पर्सनल बोनस क्या होता है?
कहती है कि अगर आप अपने काम को करते जा रहे हैं और कंपनी का जो बेसिक क्राइटेरिया है, यानी कि कंपनी का बेसिक क्राइटेरिया सबको पता है हम लोगों में कि एक्टिव क्वालिफिकेशन जिसको 4cc बोला जाता है, उसको अगर एएस कंप्लीट कर लेता है पूरे मंथ में अपना बिजनेस को 4cc कंप्लीट करता है तो कंपनी उसकी टोटल जितना भी परचेजिंग उसने अपनी आईडी पे किया होगा, अपनी सेल्फ आईडी पे, ज्वाइनिंग जो हुई है उनसे मतलब नहीं है, कंपनी ने सेल्फ आईडी यानी कि उस पर्सन ने अपनी खुद की आईडी पर, सेल्फ आईडी पर जितनी भी बिलिंग करी होगी, जितनी भी बिलिंग, अब जितनी भी बिलिंग का मतलब क्या हो गया, उसने मान लो अपनी आईडी पर 1cc किया हुआ है, बाकी नए लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है और 1cc की जो अमाउंट है नियर अबाउट मान लेते हैं अगर 15,000 है अपनी आईडी पर उसने करा हुआ है, मान लीजिए 15,000 का उसने अपनी आईडी पे प्रोडक्ट रिटेल कर दिया है, ले करके कस्टमर्स को दे दिया है, यूज कर लिया है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी चेक करती है मंथ के लास्ट में कि आपका 4cc एक्टिव है आप, यानी कि 4cc आपका कंप्लीट हो गया। अब ये 4cc कैसे कंप्लीट होगा, मान लीजिए उसने 1cc की बिलिंग अपनी आईडी पे कर रखी है सेल्फ आईडी पर, 15,000 मान लेते हैं 1cc है, और किसी ने उसके साथ 1cc से ज्वाइन किया हुआ है और एक और पर्सन है उसने उसके साथ में 2cc किया हुआ है, तो यहां से अगर कैलकुलेशन आप करोगे कि 1cc सेल्फ राइट और 1cc की ज्वाइनिंग और 2cc से ज्वाइनिंग, यानी ये दोनों ज्वाइनिंग्स हैं, नए पर्सन ने उसके साथ ज्वाइनिंग करी है, तो अगर आप टोटल कैलकुलेशन करने जाओगे तो आप देखोगे कि इस एएस का 4cc कंप्लीट हो गया है। तो जब 4cc कंप्लीट हो जाएगा तो कंपनी ये देखेगी कि आपने अपनी आईडी पे कितनी बिलिंग करी है, तो अगर आपने 1cc की बिलिंग करी है और उसका अमाउंट इंडिया के अंदर 15,000 रुपए है, तो कंपनी आपको 4cc एक्टिव होने के बाद 15,000 इंटू 5% इज इक्वल टू 750 रुपए, ये आपको और रिफंड कर देगी, जिसको बोलते हैं कैशबैक। अभी क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट?